प्यारे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मैं विवेक अग्रवाल डिजिटल इंग्लिश लर्निंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने क्लास 11th की स्नैपशॉट बुक को स्टार्ट किया था, उसी का हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है फ्रेंड्स, दैट इज़ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट बताया, दूसरे वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर बताए फ्रेंड्स, राइट। इस सेशन में बेसिकली हम सेम चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के कौन क्वेश्चन आंसर करने वाले, कौन से MCQs, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत कम क्वेश्चंस मैंने इसमें बताए आपको, बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? Who is the main character in the Summer of the Beautiful White Horse? Summer of the Beautiful White Horse जो चैप्टर था, इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर कौन था? There are नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रेंड्स, जिसके अंदर जॉन बायरो भी थे, अंकल खुशरो भी थे, एरम भी था, मुराद भी था, मुराद के फादर भी थे, राइट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत सारे कैरेक्टर थे, जिसके अंदर एक हॉर्स को भी आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बेसिकली इन 4 ऑप्शंस में मेन कैरेक्टर कौन सा था फ्रेंड्स, दैट यू विल हैव टू चूज। तो फ्रेंड्स, यदि आप देखेंगे ना पूरी स्टोरी को, बेसिकली पूरे चैप्टर का यदि आप एनालिसिस देखेंगे, सो एक जो कैरेक्टर था ना, उसके ऊपर पूरा फोकस था, एंड दैट कैरेक्टर इज एरम। सो द करेक्ट आंसर इज एरम, क्योंकि जॉन बायरो कौन थे फ्रेंड्स? ये तो फार्मर थे, पीटर तो था ही नहीं, जॉन तो था ही नहीं। सो अल्टीमेटली आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एरम। सो एरम इज द करेक्ट आंसर। इज द आइडिया क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही शानदार वे में मैं आपको इन MCQs को तैयार करा रहा हूँ फ्रेंड्स। लेट्स सी, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यदि आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा होगा, सो बिलीव मी, आपको ये क्वेश्चन हलवा लगेंगे। इट सीम्स लाइक जस्ट टिक एंड गो, राइट। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एरम एंड मुराद? अब एरम और मुराद के बीच में जो रिलेशनशिप थी ना, उसका नाम क्या था? तो बेसिकली चलो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है आपके पास। फादर एंड सन, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा, फादर एंड सन सुन के दे कैन लाफ, राइट। फादर एंड सन, कजिन्स, फ्रेंड्स, ब्रदर्स। अब देखो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, ठीक। फादर एंड सन वाले पार्ट को तो वो डिस्कार्ड कर देते हैं। फ्रेंडशिप वाला रिलेशन तो था उनका, लेकिन फ्रेंड्स बेसिकली वो नहीं थे, ठीक। अब इन 2 में बेसिकली है ना, स्टूडेंट्स डाउट करते हैं, क्योंकि कजिन्स एंड ब्रदर्स, इट सीम्स लाइक दे आर मोर और लेस सेम, बट दे आर नॉट द सेम एट ऑल। बिल्कुल भी वो एक जैसे नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बार बार मैं बोलता हूँ कि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट देखिए। जिसने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा होगा, दे कैन गो विद दिस। सो द करेक्ट आंसर इज कजिन्स। अब कजिन्स एंड ब्रदर्स, उनको लगता भाई तो थे वो। अब देखो फ्रेंड्स, ब्रदर क्या हो जाएगा? ब्रदर बेसिकली हो जाएगा जो उसका रियल ब्रदर, सिबलिंग है, राइट, जो ब्लड रिलेशन जिनके साथ शेयर करते हो, ठीक। सो ब्लड रिलेशन वाले क्या हो जाएंगे? ब्रदर्स। लेकिन यहाँ पर वो ब्रदर नहीं था, यहाँ क्या था फ्रेंड्स? एरम और मुराद के बीच के रिलेशनशिप कजिन्स का था, राइट। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको आंसर टिक करना है। एंड लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। Why is Aram initially upset about the beautiful white horse? शुरुआत में एरम ने जब हॉर्स को देखा था तो अपसेट क्यों था, राइट। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सो ए क्या है फ्रेंड्स? ही बिलीव्स इट वाज स्टॉलन, बी ही थिंक्स इट इज नॉट रियल, सी ही इज अफ्रेड ऑफ इट, एंड डी ही वांट्स टू कीप इट फॉर हिमसेल्फ। तो 4 में से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शुरुआत में उसको क्या लग रहा था कि ये हॉर्स जो है ना, शायद चोरी किया हुआ है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ही बिलीव्स इट वाज स्टॉलन। ही बिलीव्स इट वाज स्टॉलन। उसे क्या लगा था? उसे ये यकीन हो रहा था कि शायद मुराद ने इस हॉर्स को चोरी किया है। ऐसा क्यों सोचा था फ्रेंड्स? क्योंकि एरम एंड मुराद बिलोंग्स टू गैरोग्लिन फैमिली, और गैरोग्लिन फैमिली कैसी थी? बहुत ही पुअर थी फ्रेंड्स, बहुत गरीब थी। गरीब लोग हॉर्स के नॉट अफोर्ड। इस तरीके से फ्रेंड्स उन्होंने क्या सोचा था? एरम ने सोचा था कि शायद ये घोड़ा जो है वो चोरी किया है, एंड दैट इज़ वाई ही वॉज अपसेट शुरुआत में, ठीक। बाद में तो ही इंजॉयड अ लॉट, बाद में खूब इंजॉय किया उसने, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ डज मुराद मैनेज टू कीप द हॉर्स हिडन फ्रॉम अदर्स? मुराद ने हॉर्स को किस तरीके से दूसरों से छुपा के रखा, राइट। किस तरीके से रखा फ्रेंड्स? देयर आर 4 सच ऑप्शंस। बाय कीपिंग इट इन अ बार्न, बाय राइडिंग इट ओनली एट नाइट, by hiding it in the forest,
by covering it with a blanket. So friends, for last option तो you can discard. Hiding it in the forest, ये भी आप हटा सकते हो. By writing it only at night, so night में तो करते नहीं थे फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग राइट करते थे वो तो, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज बाय कीपिंग इट इन अ बार्न. अब एक बार्न में, एक बार्न बेसिकली क्या होता है, एक स्टेबल जहाँ पर बेसिकली घोड़े को या शेड जैसा लगा होता है जिसके अंदर उसको ले जाके रख सकते हैं, ठीक. सो वहाँ पर ही क्या करते थे, उसको छुपा देते थे और मॉर्निंग में आके एडम एंड मोनार्ड दे एंजॉयड द हॉर्स राइडिंग. इस तरीके से फ्रेंड्स को आप कर सकते हो. सो द करेक्ट आंसर इज by keeping it in a barn. Let's move to the next question, and question number 5 is how does this story end? स्टोरी कैसे खत्म होती है, राइट. चलिए फ्रेंड्स देखते हैं. The horse is sold, घोड़ा बेच दिया गया था. The horse is stolen by another person, किसी और पर्सन ने हॉर्स को चोरी कर लिया था. The horse is set free, घोड़े को खुला छोड़ दिया गया था. The horse is returned to its owner, घोड़े को उसके ऑनर को रिटर्न कर दिया गया था. सो द करेक्ट आंसर इज द हॉर्स इज रिटर्न टू इट्स ऑनर. दिस इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स. और एक्चुअल में जो हॉर्स का ऑनर था वो कौन था, जॉन बायरो. सो यदि आपको ऐसा भी एमसीक्यू आता है कि हु वाज द ऑनर ऑफ द हॉर्स, हु वाज द एक्चुअल ऑनर ऑफ द हॉर्स, हॉर्स का एक्चुअल ऑनर कौन था, सो फार्मर जॉन बायरो. जॉन बायरो कौन थे, फार्मर. अंकल खुशरो कौन थे, मुराद और एडम के अंकल, राइट. इस तरीके से फ्रेंड्स यदि एमसीक्यू इसके अलावा भी आते हैं, सो यू शुड मैनेज. इसीलिए मैं बोलता हूँ एक्सप्लेनेशन पार्ट जरूर देखना फ्रेंड्स, और डिटेल में देखना, बगा के नहीं देखना. देन ओनली यू कैन राइट ऑल द आंसर्स करेक्टली एंड इफेक्टिवली. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज हु इज़ द ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया ना फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, द लोकल फार्मर. अब देखो यहाँ थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मैंने कोशिश की आपको बताने की, ठीक. इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, ठीक. द लोकल फार्मर, द वेल्दी मैन इन द विलेज, अ रिच मर्चेंट, अ फेमस हॉर्स ट्रेनर. ये 4 ऑप्शन है. सो एक्चुअल में हॉर्स किसको बिलोंग करता था फ्रेंड्स, फार्मर को. उस फार्मर का नाम क्या था, जॉन बायरो. सो द करेक्ट आंसर इज द लोकल फार्मर जॉन बायरो. जॉन बायरो यहाँ पर नाम नहीं गिवन है. फॉर एग्जाम्पल यदि आपको क्वेश्चन आता है इस तरीके का कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑनर और हु वाज द फार्मर दैट ओन्स दी हॉर्स, है ना. हॉर्स किसका था, तो वहाँ पर आप नाम लिख सकते हो जॉन बायरो, राइट. यहाँ पर लेकिन आपको क्या टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए, एंड दैट इज द लोकल फार्मर. दैट्स इट, राइट. इस तरीके से फ्रेंड्स को आप मैनेज कर सकते हो, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो बेसिकली चैप्टर 1 है आपका स्नैपशॉट का, उस चैप्टर की थीम क्या है, राइट. चलिए फ्रेंड्स ऑप्शंस देख लेते हैं, देन विल डिस्कस द आंसर. सो ए क्या है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेल्थ. बी द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड फैमिली बॉन्ड्स. सी द जॉय ऑफ ओनिंग अ ब्यूटीफुल हॉर्स. एंड डी द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशन इन सोसाइटी, राइट. अब देखो फ्रेंड्स इसमें भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले वाले पार्ट को तो हटा देते हैं, ठीक. दूसरे वाले पार्ट में भी क्या है फ्रेंड्स, सी वाला पार्ट जो है, द जॉय ऑफ ओनिंग अ ब्यूटीफुल हॉर्स, ये भी क्या है बेसिकली एलिबरेट डिस्कार्ड कर देते हैं. अब कन्फ्यूजन होता है बी और डी में, क्योंकि ये थोड़ा सिमिलर आंसर लगता है. और एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का नेचर ही ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, वो भी 2 ऑप्शंस को तो बहुत ईजिली हटा देते हैं, ठीक. 2 में से बाकी 2 ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें ही तो फिर आपको आपका अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करना पड़ता है. और यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, the value of honesty and family bonds, the significance of tradition in society. अब देखो फ्रेंड सोसाइटी की बात उधर भी की थी इधर भी की थी, तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो द करेक्ट आंसर इज द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड फैमिली बॉन्ड. बेसिकली ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, फैमिली रिलेशन, इनके ऊपर तो पूरा चैप्टर था. सोसाइटी की बात नहीं थी फ्रेंड्स, वहाँ पर कैरेक्लिनियन ट्राइब और फैमिली की बात थी. और बेसिकली पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट यदि आप देखेंगे, एंड इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल डेफिनेटली गेट टू दिस इन्फरेंस कि आप करेक्ट आंसर कर देंगे क्या, द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड फैमिली बॉन्ड. तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको इसके आंसर मैनेज करने, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स, राइट. तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो तमाम आंसर्स, ठीक. तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, है ना, इस तरीके से आपको मैनेज करने, राइट. सबसे पहले आप देखना एक्सप्लेनेशन पार्ट, फिर आप देखना क्वेश्चन आंसर,
फिर आप देखना MCQs, और इसके बाद मैं आपको क्लास 11 का तमाम सिलेबस कराने वाला हूँ फ्रेंड्स। चिंता काहे की, मैं हूँ ना, आपको तमाम राइटिंग स्किल्स कराने वाला हूँ, तमाम आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, किस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। एंड यू कैन ऑल्सो अचीव मैक्सिमम मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो फ्रेंड्स, राइट। बस प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको पढ़ाई करनी है, जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। यदि आपने इस तरीके को फॉलो किया, बिलीव मी फ्रेंड्स, यदि आपने ट्रस्ट किया ना, यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। अभी तक आपके इंग्लिश में जितने मार्क्स आए ना, डेफिनेटली फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम में इससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। मतलब अब जब इस कंटेंट को पढ़ने के बाद जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे ना फ्रेंड्स, बिलीव मी, यू विल गेट मोर मार्क्स देन एवर। अभी तक आपको जितने मार्क्स मिले ना, उससे डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड्स। मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम्स की, एनुअल एग्जाम्स की, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो बहुत जल्दी मैं आपको शानदार तरीके से राइटिंग स्किल्स के कॉन्सेप्ट भी अपलोड करने वाला हूँ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी कराने वाला हूँ, आपको वन शॉट समरी भी दूंगा फ्रेंड्स। अभी मैं आपको 1 बाय 1 पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। दिसंबर ऑनवर्ड्स में आपको वन शॉट समरी दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको 10 मिनट्स, विद इन 10 to 15 मिनट्स आई विल गिव यू द इंटायर समरी ऑफ द चैप्टर। पूरे चैप्टर की समरी देने वाला हूँ 10 से 15 मिनट में, राइट। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा फ्रेंड, जिसके थ्रू यू कैन ऑल्सो हैव द बेटर आइडिया अबाउट द पेपर पैटर्न। किस तरीके का पैटर्न होगा, किस तरीके का सिलेबस, पूरी चीज़ें भी फ्रेंड्स मैं आपको कराने वाला हूँ। सो ट्रस्ट मी, यू विल अचीव मैक्सिमम मार्क्स देन यू हैव अचीव्ड एवर। अभी तक आपको जितने मिले ना, उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड्स, बिलीव मी, ठीक। अब देखो, आपका एक काम बचता है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग। और यदि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए फ्रेंड्स, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें, राइट। और सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।